अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। श्री साई नाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 20। ईशावास्य भावार्थ बोधन। द्वारका माई मस्जिद में दोपहर की आरती के बाद क्या क्या होता था, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। मध्याह्न की आरती के बाद मस्जिद के किनारे आकर महाराज अत्यंत कृपा दृष्टि से सारे भक्तों को उदी बांटते थे। उदी की वृष्टि भक्तों को बड़ा सुखप्रद लगती थी। बाबा मुट्ठी भर भर कर भक्तों को अंजुलि में उदी देते थे एवं उनके माथे पर अंगूठे से उदी का स्पर्श करते हुए कहते, जा बहू जा, खाना खाने जा, तू वरना आराम से खाना खा, जाओ सभी अपने घर जाओ। अब ये दृश्य प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ते, परंतु शिरडी में घटित ये सुहाने पल ध्यान योग के माध्यम से दिखाई देते हैं। दासगणों ने ईशावास्य भावार्थ बोधिनी नामक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। उस वक्त उनके मन में शंका हुई। उन्होंने बाबा को पूछते ही बाबा ने कहा, अरे गणों, घर वापस गया कि काका के घर काम करने वाली लड़की तुम्हारी शंका का निवारण करेगी। दासगणों ने वैसे तो शब्दों का अनुवाद किया था, परंतु उनके मन को आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था। चारों वेदों का सार ही उपनिषदों का भंडार है। ईश्वर की कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं होते हैं। बाबा की कृपा से इस ग्रंथ की कठिनाइयाँ नहीं के बराबर रह गई। दासगणों का संस्कृत भाषा का ज्ञान थोड़ा ही था, तथापि आचार्य विद्यारण्य एवं साईं बाबा के चरणों में वंदन कर उन्होंने पंक्तियाँ लिखनी शुरू की। दासगणों की वाणी दूध की धार एवं उसमें लेखनी की शक्कर मिलते ही उसके माधुर्य का कितना वर्णन करें। दासगणों की पंक्तिबद्ध टीका पूर्ण हो गई। विद्वानों ने भी उसे मान्य किया, परंतु उनके मन में एक शंका खड़ी हो गई। परंतु इस शंका के निराकरण का समाधान नहीं हो पाया। शिरडी जाने पर उन्होंने बाबा से इस शंका से संबंधित प्रश्न किया। बाबा दासगणों से बोले, अरे इसमें कठिन क्या है? तू यहाँ से वापस गया कि काका की नौकरानी तेरी शंका का निवारण करेगी? काका मतलब भाऊ साहेब दीक्षित। वे बाबा के परम भक्त थे। मुंबई के पास पार्ले नामक गांव के निवासी थे। बाबा का उत्तर सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। दासगणों की ऐसी दृढ़ भावना थी कि बाबा जो कहते हैं उसका एक अक्षर भी झूठा नहीं होता। दूसरे दिन दासगणों वापस पार्ले गए। बिछौने पर नींद में रहते हुए उन्हें गाने की एक सुंदर तान सुनाई पड़ी। ये गाना सुनकर ईशावास्य के विषय में शंका का उत्तर उन्हें मिल गया। बाहर जाकर देखा, एक किसान की बेटी वे गाना गा रही थी। काका के घर के स्नान घर के पास वे बर्तन मांज रही थी। नामा गडेरिया की वे बहन थी। वे 8 वर्ष की आयु की एक बच्ची फटा हुआ पेटीकोट पहने हुए थी। वे अपने गाने में नारंगी रंग की साड़ी के जरीदार आंचल का गुणगान कर रही थी। वे किसी नारंगी साड़ी के लिए प्रसन्न थी।
उस काम वाली लड़की की स्थिति इतनी दयनीय थी, परंतु वे उसमें भी आनंद मग्न थी। उसकी ये कृति देखकर दासगणों के मन में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने मोरेश्वर प्रधान से कहा, अरे मोरेश्वर, इस लड़की के शरीर पर बहुत कम वस्त्र है, उसे एक साड़ी भेंट कर दो। यदि तुम ऐसा करते हो तो ईश्वर को भी समर्पित होगा एवं तुम्हें पुण्य मिलेगा। कृपा मूर्ति मोरेश्वर ने दासगणों की विनती स्वीकार की एवं एक साड़ी खरीदकर उस लड़की को दे दी। हमेशा असाधारण अन्न खाने वाली उस लड़की को मानो पंच पकवान मिल गए। वैसे ही नई साड़ी मिलते ही वे आनंदित हो गई। दूसरे दिन नई साड़ी पहनकर उसका घेर पकड़कर फुगड़ी खेलने लगी। बाकी लड़कियां भी वे अलग दिखाई पड़ रही थी। इसके पश्चात दूसरे दिन उस साड़ी को संदूक के कोने में रखकर उस नौकरानी ने पहले की तरह फटा पेटीकोट पहना एवं बिना किसी दुख के वे अपने काम में लग गई। उस नई साड़ी की कमतरता जरा भी नहीं दिखाई दी। वे लड़की गरीब थी, इसलिए फटे कपड़े पहन रही थी। यही उसकी सुख दुख की समरस बुद्धि थी। उसके इस कृत्य से उपनिषद से संबंधित दासगणों की शंका दूर हो गई। ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड का सारा फैलाव आच्छादित किया है, तब उनके सिवाय दूसरा अस्तित्व होना अशक्य है। वे ही पूर्ण है, वे ही ब्रह्मांड है। पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण में से पूर्ण अलग कर दिया तो भी पूर्ण ही बचा रहेगा। उस लड़की का दैन्य भी ईश्वर का ही अंश था। उसका फटा हुआ पेटीकोट भी उसी का अंश था। दाता, दया एवं दान, ये तीनों एक ही ईश्वर के रूप है। प्राप्त परिस्थिति में ही चित्त का समाधान न होना ही वर्तमान में बहुत से दुखों का कारण है। किसी से तुलना न करते हुए हमें जीना चाहिए। हम दूसरे के सुख से द्वेष करते हैं, परंतु उसके दुख के विषय में खेद प्रकट नहीं करते, तो फिर हम दूसरे का सुख देखकर दुखी क्यों हो? किसी को भी शंका होगी कि इतनी उठापटक किस लिए? बाबा ने स्वयं ही अपने मुख से उस शंका का निवारण तत्काल क्यों नहीं किया? इस घटना से ईश्वर ने उस लड़की को आच्छादित किया है। ये बाबा ने प्रकट रूप में दिखाया। बाबा की अमोघ वाणी का अनुभव बहुतों को हुआ है। पार्थिव देह त्याग पर्यंत बाबा शिरडी छोड़कर बाहर कहीं भी नहीं गए। तब भी वे लोगों के बीच एवं निर्जन स्थान पर प्रकट हो जाते थे। केवल इच्छा मात्र से ही किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर, सोलापुर एवं रामेश्वर कहीं भी मिल जाते थे। किसी को बाह्य वेश में तो किसी को स्वप्न में दर्शन देकर वे भक्तों की इच्छा पूरी करते थे। श्रुति, स्मृति एवं वेदांत, इन सब का यही सिद्धांत है, यही अंतिम साध्य है। नीचे गिरे हुए लोगों को ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। जब तक मन की ऐसी स्थिति नहीं हो जाती, तब तक सभी प्राणियों की अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्रकाशित करने में असमर्थ होते हैं। शास्त्रों द्वारा निर्धारित किए गए अपने हिस्से के कर्मों द्वारा चित्त शुद्ध होता है, किंतु शुद्ध होते ही अभेद ज्ञान प्राप्त होता है। शोक, मोह इत्यादि नष्ट होकर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। 20वां अध्याय संपूर्ण है।